Good morning, class 7th students. Welcome again to your social studies classes, which is your SST classes. So class 7th, in your subject social studies, we are going to learn a new lesson today, and that is your lesson number 9, which is from the unit of history. Okay. So from the unit of history, we are going to start a new chapter today, and that is chapter number 9. In chapter number 9, we will know more about medieval India. ठीक है बच्चों? तो लेसन नंबर 9 में हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में और भी चीजें जानेंगे और समझेंगे, और द मेन सोल जो इस चैप्टर में आपको समझना है मध्यकालीन भारत के बारे में, वो क्या होगा, उसका बेस क्या है, अबाउट रिलीजियस डेवलपमेंट्स, कि मध्यकालीन भारत में जो धर्म हमारे देश में माने जाते हैं उनमें किस तरीके से डेवलपमेंट आता है, ग्रोथ होता है, कैसे लोग जो है वो नए नए धर्म को फॉलो करने लगते हैं, और जो ऑलरेडी से जो रिलीजन्स जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे देश में वो कैसे डेवलप करते हैं. तो वी विल लर्न मोर अबाउट द रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन मेडिवल इंडिया which happened in lesson number 9 from the unit of history. Okay, so to study this you have to open the book and come to page number 127. So everyone should open the book and come to page number 127. Chalo, let's start. So first of all, what all we have to study in this chapter, we have to study about भक्ति मूवमेंट. क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में. फिर क्या पढ़ोगे? देखो किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ना. सूफी मूवमेंट. इसके बाद क्या पढ़ोगे? अबाउट सूफी मूवमेंट. पहले कौन से मूवमेंट थे इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे. केस स्टडी. इस चैप्टर में केस स्टडी आपको किसका पढ़ना है? केस स्टडी आपको करनी है कबीर की. कबीर के बारे में आरडी ऐसा कोई बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा. आप लोगों ने कबीर का नाम तो सुना ही होगा, इनके दोहे भी आपको याद होंगे, हिंदी वगैरह में पढ़ा होगा आपने. चलो, गुरु नानक और सिखिज्म के बारे में पढ़ोगे. उसके बाद इसके बारे में पढ़ोगे गुरु नानक एंड सिखिज्म. चलो, then at the last we will study about other religions or other religious groups. So at last we will study about other religious groups. Okay, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में. Okay, this is a very interesting chapter which you are going to learn about. चलो, okay, so let's start. चलो शुरू करते हैं लोग. So come to the introduction part. What is written here is the medieval period saw the emergence of various new religious ideas and popular beliefs which had a great influence on the people. बच्चों, आपको पता है कि ours is a secular country. ठीक है, हमारा जो देश है इंडिया, it is a secular nation. Secular nation मतलब क्या होता है? Secular nation मतलब होता है जहाँ पे हम लोग धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करते हैं. लाइक हम लोगों के देश में सारे रिलीजन्स को बराबर का इक्वालिटी है, सबको बराबर का अधिकार है. किसी को भी किसी दूसरे रिलीजन के द्वारा डोमिनेट नहीं किया जाता है. तो अब आज प्रेजेंट इंडिया में जब हमारा देश सेक्युलर है, मेडिवल इंडिया में कैसा था देखिए क्या है. यहाँ पे क्या लिखा है? इमर्जेंस ऑफ वेरियस न्यू आइडियाज एंड रिलीजियस ग्रुप्स डेवलप्ड इन द मेडिवल इंडिया. चलो, मेनी ऑफ देम हैड देयर रूट्स इन द कंडीशंस प्रेवलेंट इन एंशिएंट इंडिया. और बहुत सारे के तो जो रूट्स थे, जिन धर्मों का जो रूट्स था वो जहाँ से आते थे, वो कहाँ से बिलोंग था? फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया मतलब पुराने भारत से, एकदम जब शुरू में जब बहुत पुराना
भारत था। Let us have a glimpse of the conditions that prevailed in ancient India as regards religion and society. तो भारत में क्या अवस्था थी रिगार्डिंग रिलीजन, ये हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। चलो, इन द प्रीवियस क्लास यू स्टडीड दैट टू न्यू फेथ्स कॉल्ड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म emerged ऑन द सीन ड्यूरिंग द 6th century BC। तो देखिए 6th century में आपने इसके पहले वाले लेसन में पढ़ा था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दो अलग अलग रिलीजन कैसे इमर्ज होते हैं ना इंडिया में। These faiths became very popular among the masses, especially among those who were suffering from the evils of the deeply rooted and rigid caste system that characterized Hinduism। तो हिंदुइज्म आपको पता है ये बहुत ही पुराना रिलीजन है ना। This is the oldest religion of all। सबसे पुराना अगर कोई धर्म है तो वो हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म की कुछ अच्छी बातें थी और कुछ बुरी बातें थी। उस जब 6th century की हम लोग बात करते हैं उस दौरान क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स थे वो डोमिनेट करते थे अदर 4 कास्ट, अदर 3 जो कास्ट सिस्टम था लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, वैश्य और शूद्र को वो लोग डोमिनेट करते थे। तो ये जो डीपली रूटेड सिस्टम था, बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आया कि हम जात पात से, हम दुनिया में जन्म लेकर के आए हैं तो हमारे साथ जात पात को लेकर के क्यों भेदभाव किया जा रहा है। तो इस वजह से बहुत लोगों ने हिंदुइज्म को बहिष्कृत कर दिया, छोड़ दिया और क्या फॉलो किया, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा है। एंड यू नो कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में कोई भी कास्ट या फिर वर्ण सिस्टम जैसी चीजें नहीं थी। Those days the Brahmins had made religion merely a set of certain rites and rituals of which they themselves formed an integral part. Moreover, the deeply rooted caste system has given rise to the idea that people were not born equal even at birth. Several scholarly texts of that period supported the idea that social privileges resulted from the birth of a person in a high caste or a noble family. तो उस दौरान क्या हुआ, मेडिवल इंडिया में जो हमारे देश में धर्म था उस पर भेदभाव हुआ करता था उसके बेसिस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग उसमें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को माना जाता था और ब्राह्मण जो थे वो अदर 3 वर्ण सिस्टम को क्या करते थे, उनको डोमिनेट करते थे। लोगों को ये चीज़ मानना पसंद नहीं आया उस दौरान कि हमें जन्म से ही क्यों कास्ट के बेसिस पर ही हमें बहिष्कृत कर दिया जाता है समाज से। तो ये सब जो उनके बीच में भेदभाव हुआ, इन सब चीज़ों का एंशिएंट मेडिवल इंडिया में फिर से एक बार हमें दिखाई पड़ता है। देखो, द बिलीफ दैट लिविंग बीइंग्स गो थ्रू इन्यूमरेबल साइकिल्स ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स परफॉर्मिंग गुड एंड बैड डीड्स वाज प्रेवलेंट अमंग पीपल। अच्छा, लोग क्या भरोसा करते थे उस दौरान, लोग यही मानते थे कि कोई भी जीव है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो कोई एनिमल है या फिर कोई बर्ड है या फिर कोई रेप्टाइल है, वो क्या है, वो फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ वो चलता ही रहता है। ठीक है, आज ये व्यक्ति मरेगा तो फिर उसका किसी न किसी दूसरे अवतार में पृथ्वी पर जन्म हो गई। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, द आइडिया दैट गुड एंड बैड डीड्स ऑफ अ पर्सन इन्फ्लुएंस हिज और हर सक्सेसिव बर्थ्स मेड पीपल एक्सेप्ट थिंग्स एज दे केम एंड एनी अटेम्प्ट टू इम्प्रूव देयर सिचुएशंस वाज डिस्करेज्ड। ठीक है, तो लोग यही चीज़ें मानते थे और लोग ये क्या समझते थे इस चीज़ से कि अगर आपके कर्तव्य, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप एक अच्छे योनि में जन्म लेंगे। कोई भी इंडिविजुअल बीइंग था वो अच्छे योनि में जन्म लेगा, और अगर उसका कर्तव्य खराब रहेगा, ठीक है, उसका कर्म खराब है तो वो खराब योनि में जन्म लेगा। तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल तरीके से बैठ गई थी। इस वजह से क्या हुआ, ऑल सच आइडियाज एंड बिलीव्स वर्क टुगेदर टू जस्टिफाई द कास्ट सिस्टम। ठीक है, even if the social differences led to the formation of a major part of society, the so-called lower caste, these people were the biggest sufferers। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, हमारे जो सिटीजन्स थे उस टाइम पे, भारतवासी जो थे, उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, और उन्हीं डिफरेंस की वजह से एक ऐसा ग्रुप बन गया जिसको हम लोग लोअर कास्ट के नाम से जानते थे, और वो सबसे ज़्यादा सफरर्स थे। उनको लोग बहुत दबाया करते थे। वो ये कहते थे कि तुम्हारा जो काम है अच्छा नहीं है, जब तुम मरोगे और फिर नया जन्म भी तुम्हारा होगा तो तुम्हारी योनि अच्छी नहीं होगी। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म केम एज अ रिलीफ टू सच पीपल।
अच्छा, अब जब इतना भेदभाव था रिलीजन को लेकर के, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो जब आया तो ये इन लोगों के लिए एक रिलीफ लेकर के आया. The two faiths gave them a chance to overcome social differences and be treated as equal members of the society. These religions also preached that irrespective of his or her caste, anyone could break the cycle of births and rebirths through personal effort. The idea of approaching the supreme God through bhakti or devotion to escape the worldly sufferings also attracted some people. तो जब बुद्धिज्म और जैनिज्म हमारे देश में जब इनका इमर्जेंस होता है, कौन से दो धर्म का? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है, तो ये जो दो धर्म हैं, ये जब हमारे देश में आता है तो इनकी वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे हमारे कास्ट सिस्टम की वजह से, उनको रिलीफ मिलता है और उनको ये बात समझ में आती है कि बार बार जन्म लेने से हम अच्छी योनि में तभी जन्म लेंगे जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे कास्ट से इसमें कोई लेना देना नहीं है. चलो, इंटरेस्टिंगली द आइडिया ऑफ, फोटो देखिए द भक्ति मूवमेंट का. आइडिया ऑफ भक्ति वाज सीन एज फुल फ्लेश्ड मूवमेंट ड्यूरिंग द लेटर सेंचुरीज, दैट इज द मेडिवल पीरियड. तो इस तरीके से अब धर्म के हिसाब से जब हमारे देश में इतना भेदभाव होने लगा तो अब हमें उस दौरान लोगों ने क्या किया? लोगों ने क्या शुरू किया? दे स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट, ठीक है, इसको हम लोग भक्ति आंदोलन भी बोलेंगे. चलो हिंदी में तो क्या हुआ? The medieval period saw the emergence of the Bhakti movement, which gradually prepared a popular base for itself in society. The period also witnessed the merger of a number of local gods and goddesses with Shiva, Vishnu और Durga, which were the supreme deities then. उस दौरान जो भगवान शंकर थे, शिव, भगवान विष्णु और दुर्गा माता, ठीक है, ये लोग जो थे एक इनकी पूजा बहुत लोग करते थे. इनको मेन भगवान माना जाता था, मेन गॉड एंड गॉडेस माना जाता था. तो अलग और भी जो मूर्ति वगैरह होती थी, अलग अलग जो भगवान को लोग मानते थे, वो सारे इसमें मर्ज हो गए, सब मिल गए आपस में. ठीक है, विद दिस द पुराणास अडॉप्टेड द लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स एंड द लोकल कल्ट्स आल्सो एम्ब्रेस्ड द मेथड्स ऑफ वर्शिप प्रिस्क्राइब्ड इन दी पुराणास. तो पुराणों में जो पूजा करने का जो तरीका लिखा था, इसको लोगों ने अडॉप्ट कर लिया. Interestingly, even the followers of Jainism and Buddhism were impressed by the idea of bhakti during the height of its popularity. अब इस भक्ति मूवमेंट ये इतना ज़्यादा पॉपुलर होता है, इतना ज़्यादा इसको लोग जानने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो लोग हैं उन्होंने भी भक्ति मूवमेंट को क्या कर लिया, उसमें पार्टिसिपेट वो लोग कर लेते हैं. हिस्ट्री रिव्यू सुना जाइए. रामानुजा was born as Ilaya Perumal in a Hindu family in the village of Perumbudar in Tamil Nadu. ठीक है, his father's name was Asuri Keshav Samayaji Dikshitar and his mother was Kanthi Mathi. क्या लिखा है? रामानुजा जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाया पेरुमाल में, एक हिंदू फैमिली में. और ये कहाँ का गांव है? तमिलनाडु में ये गांव है. कौन सा गांव है? पेरुम्बुदर. ठीक है, उनके पिताजी का नाम क्या था? असुरी केशव समयाजी. और माताजी का नाम क्या था? दीक्षितर. असुरी केशव समयाजी दीक्षितर उनके पिताजी का नाम था और माताजी का नाम था कांति माथी. चलो पढ़ोगे तो लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में कि ये हुआ कैसे, कौन किया, क्या क्या इसके परिणाम हुए एंड ऑल दैट. चलो, भक्ति विच लिटरली मीन्स पर्सनल डिवोशन टू गॉड. भक्ति का मतलब क्या होता है? हम लोग भगवान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं और दैट इज कॉल्ड भक्ति. Emphasize the union of the individual with God. इसका मतलब ये होता है कि हमारा भगवान में क्या हो गया? मिलन हो गया. The Bhakti movement began in South India during the period from 7th to 9th centuries. Underline करिए, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? साउथ इंडिया से इसकी शुरुआत होती है और 7 से 9th सेंचुरी के बीच में. अंडरलाइन करिए. चलो, it was started by the Nayanars, saints devoted to Lord Shiva and the
अलवर्स सेंट्स डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो वो संत जो भगवान विष्णु को मानते थे और वो संत जो भगवान शंकर को मानते थे, इन्हीं लोगों ने भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की। अच्छा, जो लोग भगवान शंकर को मानते थे उनको हम लोग किस नाम से जानते थे? नयानार्स। और जो भगवान विष्णु को मानते थे उसको अलवर्स। चलो, उसके बाद ये मूवमेंट कई सिर्फ छोटे से रीजन में नहीं रहा, ये धीरे धीरे फैलते फैलते कहाँ पे आ गया? नॉर्थ इंडिया तक ये पहुंच गया। ठीक है, मतलब लोग इस मूवमेंट के प्रति क्या हो गए? इस मूवमेंट के लिए जागरूक हो गए, अवेयर। चलो, नयानार्स और अलवर्स ऑफ साउथ इंडिया। अब देखो, साउथ इंडिया में जो नयानार्स थे और अलवर थे, नयानार्स मतलब जो भगवान शंकर को मानते थे और अलवर्स मतलब जो विष्णु भगवान को मानते थे, उनकी क्या कंडीशन थी? देखिए, Nayanars and the Alvars came from the caste including those thought to be the untouchables such as the Panars and the Pulayers. Very important, underline करिए। तो नयानार्स और अलवर्स ये वही लोग फॉलो करने वाले थे जो लोगों को अनटचेबल लोग कहते थे कि आपको हम नहीं छू सकते हैं, अदरवाइज हमारा धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये लोग जो थे लोअर कास्ट के लोग थे। ठीक है, जैसे कि पन्नर और पुलैयर। चलो, Nayanar and the Alvar saints traveled across the region singing, dancing and advocating the concept of bhakti. तो नयानार और अलवर संत क्या करते थे? गाना गाते थे। और किस प्रकार का गाना गाएंगे? भक्ति गाना गाते थे, जिसमें उन लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में बताते थे और वो लोग ट्रैवल किया करते थे, लोगों को बताते थे, गाना के द्वारा जागरूक किया करते थे। They disapproved the ideas of the Jains and the बुद्धिस्ट। और जो जैनिज्म था और बुद्धिज्म का जो आइडिया था, इनको इन्होंने क्या किया? डिसअप्रूव किया, उनको नहीं माना। They preached that salvation could be achieved through intense love for शिव और विष्णु। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि हमें मोक्ष कब मिलेगा? सैल्वेशन कब अटेन करेंगे हम लोग? जब हम लोग इंटेंस डिवोशन करेंगे, भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करेंगे, उनमें ही अपने आप को झोंक देंगे। भगवान शंकर है, भगवान विष्णु में। They preached and wrote devotional songs in the local language of Tamil rather than Sanskrit। तो इनके गाने जो थे, उनकी भाषा क्या थी? तमिल लैंग्वेज की थी, संस्कृत लैंग्वेज की नहीं थी। बताइए क्यों थी? संस्कृत लैंग्वेज की क्यों नहीं थी, तमिल भाषा की क्यों थी? फर्स्ट तो ये बात है कि ये लोग तमिलियंस थे, ये लोग साउथ इंडियंस थे। ठीक है, इन्हें संस्कृत शायद ही आती हो। और दूसरी, संस्कृत क्या है? एक टफेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है, एक टफ लैंग्वेज है जो कि लोकल पीपल नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए ये तमिल में लिखी गई थी। This greatly helped in popularizing the भक्ति मूवमेंट, और इसी वजह से भक्ति मूवमेंट इतना पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया। The compilation of their exquisite poems took place between the 10th and 12th centuries during the periods of the Cholas and the Pandyas। तो चोला और पांड्यास का जब हमारे देश पर रूल था, ठीक है, कब था? 10th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरीज के बीच में। तो उस दौरान इनकी पोएम्स लिखी गई जो थी वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। बायोग्राफी, ठीक है ना, बायोग्राफीज ऑफ द नयानार और अलवर सेंट्स वर आल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बायोग्राफी क्या होता है? जब हम किसी के भी जीवन के बारे में लिखते हैं वो हो जाता है बायोग्राफी। तो कौन कौन थे ये? नयानार और अलवर सेंट, इनके बारे में भी इस दौरान लिखा गया। ठीक है, these texts are usually used today as sources for writing histories of the भक्ति ट्रेडिशन। अच्छा, इन्हीं किताबों से ये जो भी टेक्स्ट लिखा गया उनके बायोग्राफी के बारे में या फिर भक्ति मूवमेंट के बारे में, आज हम लोग उन सब चीज़ों को पढ़ करके हम समझ पाते हैं कि हाँ, भारत में भक्ति मूवमेंट का क्या रोल था। चलो, नॉलेज एंड भक्ति। वुमेन भक्ति सेंट्स जो होती हैं, मराठी सेंट्स होती हैं, नॉर्थ इंडियन सेंट्स, अब ये तो उधर हो गया साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया में आओगे, फिर सूफी मूवमेंट एंड सो ऑन। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Okay class, thank you.